नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। और आज हमारे पास सेट नंबर 1017 का जीएस और उत्तराखंड का सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न आज का जो है हमारा, राज्य में करजन ट्रेल मार्ग किस जिले में स्थित है? ट्रैक होना चाहिए था वैसे, करजन ट्रैक मार्ग, लॉर्ड करजन ट्रैक मार्ग कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, चमोली जिले में करजन ट्रैक मार्ग मिल जाता। कहाँ से लेकर कहाँ तक मिलेगा? चमोली में ग्वालदम से मिल जाएगा, ग्वालदम से लेकर कुआरी पास तक मिलेगा। कुआरी पास भी पूछा जाता, सीधा सीधा डायरेक्ट प्रश्न, कुआरी पास कौन से जिले में है? तो कुआरी पास आ जाएगा चमोली। तो ग्वालदम से लेकर कुआरी पास तक 200 किलोमीटर का पैदल मार्ग जो है वो हमारे पास कहलाएगा लॉर्ड करजन मार्ग या करजन ट्रैक कहलाता है। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा चमोली। ठीक है, अगला प्रश्न था 22, ओली में किस वर्ष शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का निर्माण पूर्ण हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, अक्टूबर 1993 में क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। ओली परियोजना का शुभारंभ अगर आएगा तो जुलाई 1983 आ जाएगा, शुभारंभ हुआ था। शुभारंभ और किसने किया था? इंदिरा गांधी द्वारा शुभारंभ मिल जाता हमारे पास जुलाई 1983। ठीक है, इसी में ही ओली परियोजना भी अगर 1987 की बात करेंगे तो स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत मिल जाती। स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत 1987 से स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत मिल जाती है। और ये किसने की थी? गढ़वाल मंडल विकास निगम। गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत कब की गई? 1987। ओली रोपवे की लंबाई की बात करते हैं तो 4.15 किलोमीटर मिल जाती। 4.15 किलोमीटर ओली रोपवे की जो लंबाई है 4.15 किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न था हमारे पास 23, राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्थित समाधि। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कोदिया बगड़, ऑप्शन नंबर थर्ड। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम आएगा तो चंद्र सिंह भंडारी मिल जाता, तो उसको भी ध्यान रखना, चंद्र सिंह भंडारी। वास्तविक नाम की बात करेंगे चंद्र सिंह भंडारी मिल जाता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पिछले पेपर में भी देखा था, चेपड़ो शहीद मेला लगता, थराली चमोली में आएगा चेपड़ो शहीद मेला, और किसकी स्मृति में आता? तो ये भी ध्यान रखना, चेपड़ो शहीद मेला ये मिल जाएगा थराली चमोली, भवानी दत्त जोशी के स्मृति, भवानी दत्त जोशी की स्मृति में मिल जाता। और राज्य का पहला अशोक चक्र भी अगर आएगा तो किसको मिला था? भवानी दत्त जोशी को मिला था राज्य का पहला अशोक चक्र, तो इसको भी ध्यान रख लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड में ऑप्शन नंबर सेकंड में दुगड्डा में लिख लेना, शिव प्रसाद डबराल की कर्मस्थली मानी जाती दुगड्डा। शिव प्रसाद डबराल की कर्मस्थली अगर आएगा तो किसको माना जाता? तो वो दुगड्डा मिल जाता। ठीक है, इसका आंसर था तो कोदिया बगड़, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चेपड़ो शहीद मेला लगता है थराली चमोली में, किसकी स्मृति में लगता? तो भवानी दत्त जोशी की स्मृति में मिल जाएगा। और भवानी दत्त जोशी को राज्य का पहला अशोक चक्र भी मिला था, उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24, सही उत्तर का चयन करना था, कथन ए और बी दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कथन ए और बी, उत्तराखंड को भारत का ऑर्किड स्टेट कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड को ऑर्किड स्टेट नहीं, ऑर्किड स्टेट कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश को भारत का ऑर्किड स्टेट कहा जाता है। कारण इसका भी, उत्तराखंड का पहला ऑर्किड पार्क जो है वो चमोली जिले में स्थित है, ये सही हो जाएगा। मंडल घाटी गोपेश्वर चमोली में मिल जाता हमारे पास ऑर्किड पार्क जो मिलता, यानी इसका आंसर कथन जो है ए हो जाएगा सही। ए हमारे पास गलत हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा हमारे पास? सही हो जाएगा। आर की जगह बी करना, यहाँ पर आर हो गया था नीचे, तो बी सही तथा ए गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, बी सही तथा ए जो है गलत है। ठीक है, अगला था हमारे पास 25, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चमोली में नहीं है? तो कौन सा पर्वत चमोली में नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, बंदरपूंछ पर्वत, ये चमोली में स्थित नहीं है। बंदरपूंछ पर्वत हमारे पास उत्तरकाशी मिल जाएगा, उत्तरकाशी। इसकी हाइट की बात करते हैं, बंदरपूंछ की हाइट हमारे पास 6320 मिल जाती है, बंदरपूंछ की हाइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नीलकंठ पर्वत चमोली, चमोली नीलकंठ पर्वत की हाइट मिल जाएगा 6597 उसके बाद नर पर्वत की बात करते हैं, नर पर्वत की हाइट हमारे पास 5831 मिल जाता, 5831 नर पर्वत। गौरी पर्वत की बात करेंगे, गौरी पर्वत मिल जाता हमारे पास 6250। ठीक है, अन्य पर्वतों की बात करेंगे, राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत आएगा तो नंदा देवी पश्चिमी मिल जाता 7817। उसके बाद कामेट पर्वत भी आएगा 7756 मिल जाता है। उसके बाद नंदा देवी पूर्वी भी आएगा, उसकी हाइट आएगा तो 7434 मिल जाएगा। ठीक है, बद्रीनाथ मिलेगा हमारे पास 7140 मिल जाता, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की हाइट आएगा 7140। ठीक है, केदारनाथ की हाइट आएगा तो 6968।
6968 केदारनाथ की मिल जाएगा। यमुनोत्री की अगर हाइट आएगा यमुनोत्री, तो यमुनोत्री की हाइट 6400 मिल जाता, 6400। और गंगोत्री की हाइट आएगा अगर तो 6672, गंगोत्री की हाइट आएगा तो 6672 मिल जाता। तो गंगोत्री 6672 हाइट मिल जाता, यमुनोत्री 6400 आएगा, केदारनाथ 6968 मिल जाएगा, और बद्रीनाथ अगर आएगा तो 7140। चौखंबा की हाइट मिल जाता 7138 आ जाएगा। उसके बाद त्रिशूल पर्वत भी आएगा, उसकी हाइट 7120 मिल जाती है त्रिशूल पर्वत की। फिर उसके बाद सतोपंथ पर्वत आएगा 7084 हाइट मिल जाती है। उसके बाद दूनागिरी आएगा 7066 मिल जाएगा। फिर उसके बाद गंधमादन भी आता 6984, केदारनाथ 6968 मिल जाएगा। भागीरथी की हाइट पूछी जाती है, भागीरथी की हाइट अगर आएगा तो 6856 हो जाएगा। बंदरपूंछ की हाइट पूछी जाती है, बंदरपूंछ की हाइट आएगा तो 6320 मिल जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ठीक है, अगला था डीआरडीओ का प्रमुख प्रशिक्षण संस्था प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? तो यहां पर डीआरडीओ का पूछा गया था प्रमुख, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मसूरी, 1962। तो मसूरी इसका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। काशीपुर में आईआईएम मिल जाएगा, भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर। इसकी स्थापना अगर आएगा तो 2011 मिल जाती है इसकी स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, रुड़की में तो आईआईटी मिल जाएगा हमारे पास, आईआईटी रुड़की हो जाएगा। और एनआईटी अगर आएगा तो एनआईटी कहाँ मिल जाएगा? एनआईटी श्रीनगर में मिल जाता है हमारे पास, 2009। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी आएगा श्रीनगर 2009। आईआईटी पूछा जाएगा, आईआईटी रुड़की मिल जाता। काशीपुर में आईआईएम आ जाएगा 2011, भारतीय प्रबंधन संस्थान मिल जाता। ठीक है, अगला था 27, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीनगर में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीनगर में स्थित है। स्थापना अगर इसकी आएगा तो 1979 मिल जाता, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान 1979। ठीक है, मौलाराम चित्र संग्रहालय, ये भी श्रीनगर में स्थित मिल जाता है। ठीक है, हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय 1980 में जिसकी स्थापना हुई थी, ये भी कहाँ पर आ जाएगा? श्रीनगर। ऑप्शन नंबर 4 था सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन, तो ये श्रीनगर में स्थित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मिल जाएगा नैनीताल, ये मिल जाता है नैनीताल। ठीक है, बाकी सभी श्रीनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान की स्थापना 1979 मिलती है। 1979 स्थापना एक जीबी पंत राजकीय संग्रहालय अगर आएगा तो उसकी स्थापना भी 1979 मिलती है, और वो कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा। तो जीबी पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा 1979। और जीबी पंत के ही नाम से एक प्राणी उद्यान भी मिल जाएगा, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1995, 1995। वो कहाँ पर स्थित है? नैनीताल। तो जीबी पंत के नाम से राजकीय संग्रहालय आएगा तो अल्मोड़ा में स्थित है। जीबी पंत के नाम से अगर प्राणी उद्यान पूछा जाएगा तो नैनीताल मिलेगा। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर 1979 हो जाएगा। जड़ी बूटी एवं विकास संस्थान अगर आएगा तो गोपेश्वर चमोली हो जाता, उसकी स्थापना अगर पूछा जाएगा तो 1989 मिल जाता। ठीक है, अगला था हमारे पास 28, चंद्रलाल शाह ने किस स्थान पर पर्वतारोहण क्लब की स्थापना की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, नैनीताल में चंद्रलाल शाह ने 1968 1968 में चंद्रलाल शाह ठुलगरिया ने नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान मिल जाता, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरकाशी मिल जाएगा। इसकी स्थापना अगर आएगा तो 1965 में आएगा। 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी मिल जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में अल्मोड़ा में रक्षा कृषि शोध संस्थान हमारे पास अल्मोड़ा मिल जाएगा, रक्षा कृषि शोध संस्थान, रक्षा कृषि शोध संस्थान। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, एक आता है रक्षा कृषि शोध संस्थान और एक आएगा रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। तो रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी मिल जाता है, रक्षा कृषि शोध संस्थान आएगा तो अल्मोड़ा, उसको भी लिख लेना अलग से, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान अगर आएगा तो वो कहां पर मिल जाएगा? हमारे पास हल्द्वानी मिल जाएगा। ठीक है, याद करने के लिए इसको इजी रहता है, सिर्फ एक एक वर्ड को याद करो, इजी करो याद करने के लिए। तो कृषि अगर आएगा तो वो कहां पर मिलेगा? तो कृषि अल्मोड़ा आएगा सीधा सीधा। और जैव अगर शब्द हमारे पास मिलता है तो वो हल्द्वानी। तो रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा और रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान तो वो हल्द्वानी मिल जाएगा। ठीक है, अगला था 29, राज्य में प्रथम डाक प्रणाली स्थापित की गई थी तो श्रीनगर व अल्मोड़ा के मध्य। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ये तो सबका सही हुआ होगा, श्रीनगर व अल्मोड़ा के मध्य डाक प्रणाली आएगा। 1815 से शुरुआत हुई थी इसकी। ट्रेल 1815 ट्रेल आएगा डाक प्रणाली श्रीनगर से लेकर अल्मोड़ा के मध्य।
ठीक है, अल्मोड़ा जेल मिल जाता ट्रेल के समय ही 1816 में अल्मोड़ा जेल मिल जाता। ऐसे ही ट्रेल के समय पौड़ी जेल अगर आएगा तो 1821 मिल जाएगा। ट्रेल के ही समय 9 पटवारी पदों का सृजन किया गया था, 1819 मिल जाता। प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति अगर आएगा तो वो कमिश्नर बैटन आ जाएगा। ठीक है, स्टाम्प शुल्क जारी की थी तो कमिश्नर ट्रेल मिल जाता, 1820 मिल जाता। खच्चर सेना आबकारी विभाग आएगा ट्रेल के समय, 1822 मिल जाएगा। ठीक है, डबल लोक व्यवस्था की शुरुआत ट्रेल ने की थी, 1824 मिल जाता। ऐसे ही फिर उसके बाद साल वृक्षों पर प्रतिबंध अगर आएगा तो वो भी ट्रेल के समय 1826 मिल जाएगा। उसके बाद नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुल ट्रेल ने बनवाए थे, 1829-30 मिल जाता। अल्मोड़ा में देशी चिकित्सक की नियुक्ति किसने की, तो वो भी किसने की, कमिश्नर ट्रेल ने की थी, 1833 में आएगा अल्मोड़ा में देशी चिकित्सक की नियुक्ति। ट्रेल के कार्यकाल की बात करते हैं तो ट्रेल का कार्यकाल 1816 से लेकर 1835 तक आएगा। 1836-37 में कमिश्नर गोबान मिल जाते हैं, फिर 1838 से लेकर 48 तक लुशिंगटन का कार्यकाल, और 48 से 56 तक आएगा तो कमिश्नर बैटन का कार्यकाल। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है तो किसके काल को कहा जाता है, कमिश्नर बैटन के काल को कहा जाता है, उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अल्मोड़ा जेल अगर आएगा तो वो ट्रेल के समय मिल जाती है। अल्मोड़ा जेल ट्रेल के समय 1816 ट्रेल के समय। ठीक है, लेकिन अल्मोड़ा अगर थाना मिलेगा तो वो कमिश्नर गोबान के समय आता। अल्मोड़ा थाना कमिश्नर गोबान के समय मिल जाएगा। अल्मोड़ा थाना 1837 में मिल जाता, 1837। तो इसी को कहा जाता है कुमाऊं का पहला थाना। तो कुमाऊं का पहला थाना किसके समय खोला गया था, तो कमिश्नर गोबान के समय 1837 में मिल जाएगा अल्मोड़ा थाना। ठीक है, 1837 में ही सदर अमीन का पद सृजित किया था, कमिश्नर गोबान मिल जाएगा। ठीक है, दास प्रथा का अंत किया था, वो भी कौन से कमिश्नर ने, कमिश्नर गोबान मिल जाता। और निर्बुद्धि कमिश्नर भी कहा गया था किसके लिए, तो कमिश्नर गोबान के लिए निर्बुद्धि कमिश्नर कहा गया था। ठीक है, उसको आगे देखेंगे। ऐसे जालिम कमिश्नर आता है, कमिश्नर ट्रेल के लिए कहा जाता है जालिम कमिश्नर। माँ बाप सरकार कहा जाता है किसके काल के लिए, ट्रेल के काल के लिए कहा जाता है। ना अपील ना दलील ना का, तो वो भी किसके काल के लिए आएगा, ट्रेल के काल के। ठीक है, उसको आगे देखना। अगला था 30। हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा हरिदत्त कापड़ी। ठीक है, 4 ऑप्शन नंबर 2 बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसको भी ध्यान रख लेना, 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में हमारे पास मिल जाता। 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में मिल जाएंगे, 5 खिलाड़ी। हॉकी में 11 हो जाएंगे, फुटबॉल में 11 हो जाते हैं, क्रिकेट में 11 हो जाते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल अगर आएगा तो 6 खिलाड़ी हो जाएगा। बेसबॉल में खिलाड़ी की बात करेंगे 9 खिलाड़ी। खो खो में आएगा 9 खिलाड़ी। कबड्डी की बात करेंगे तो 7 खिलाड़ी। ठीक है, पोलो की बात करते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खिलाड़ियों की संख्या 4। और वाटर पोलो की बात अगर आएगी तो खिलाड़ियों की संख्या 7 हो जाती है, 7। ठीक है, ऐसे ही अगर फुटबॉल की बात आएगी तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, लेकिन रग्बी फुटबॉल अगर आता तो रग्बी फुटबॉल में अगर आएगा तो कितने खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी। तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल 15 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो 7 हो जाता। वॉलीबॉल आएगा तो 6, बास्केटबॉल आएगा 5। ठीक है, और बेसबॉल अगर आता तो 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, खो खो में भी आएगा तो 9 खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगला 31 था मिशन ओजस से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा कुपोषण युक्त आहार से मिशन ओजस का संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक पर्यटन से ऑपरेशन मर्यादा आ जाएगा। धार्मिक पर्यटन पर उड़दंग मचाने वाले व्यक्तियों से संबंधित ऑपरेशन मर्यादा मिल जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा स्वच्छता से ऑपरेशन क्लीन मिल जाएगा। नदी गंगा घाटों पर स्वच्छता से संबंधित ऑपरेशन क्लीन आएगा, तो ये कहां पर है, गंगा घाटों पर, ऋषिकेश व हरिद्वार वाले क्षेत्र में। गंगा घाटों पर लिख देना उसमें ऋषिकेश व हरिद्वार। गंगा घाटों पर ऋषिकेश व हरिद्वार। ठीक है, हाल ही में एक उत्तराखंड सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कालनेमी, उसको भी ध्यान रखना। ऑपरेशन कालनेमी का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन कालनेमी आ जाएगा धर्म पाखंड के विरुद्ध। इसमें लिखना धर्म पाखंड के विरुद्ध हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन कालनेमी, तो इसको भी ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला था हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ये पिछले पेपर में भी हुआ था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिखा आया था ऑप्शन में। हिमालय नक्षत्र वेधशाला आएगा, उसकी स्थापना चक्रधर जोशी ने की थी, 1846 में की थी। कहां पर की थी, तो देवप्रयाग टिहरी मिल जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा चक्रधर जोशी, 1946 और देवप्रयाग।
चक्रधर जोशी 1946 देवप्रयाग में मिल जाएगा। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा भवानी दत्त थपलियाल। भवानी दत्त थपलियाल का हमारे पास नाटक मिल जाएगा जय विजय नाटक 1911। जय विजय नाटक 1911। ठीक है, उसके बाद भक्त प्रहलाद मिल जाता, भक्त प्रहलाद 1914। तो ये दोनों विशेष नाटक हैं, ये दोनों ध्यान रखना। भवानी दत्त थपलियाल से आएगा जय विजय नाटक 1911। भक्त प्रहलाद अगर आएगा तो ये आ जाएगा 1914। ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा स्वामी मनमत से आएगा भुवनेश्वरी महिला आश्रम मिल जाता है। स्थापना किसने की? स्वामी मनमत। भुवनेश्वरी महिला आश्रम अगर आएगा तो स्वामी मनमत मिल जाता 1977। स्वामी मनमत से ही संबंधित एक आंदोलन भी मिलता है हमारे पास, बंठा जल आंदोलन, तो उसको भी ध्यान रखना। बंठा जल आंदोलन आएगा तो ये किससे संबंधित? ये स्वामी मनमत से संबंधित मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में लिखा हमारे पास तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला से सरोला आएगा, सरोला सभा। सरोला सभा 1904, तारादत्त गैरोला। ठीक है, तारादत्त गैरोला से ही हमारे पास क्या मिल जाएगा? गढ़वाल यूनियन मिल जाएगा, गढ़वाल यूनियन। गढ़वाल यूनियन या फिर इसी का दूसरा नाम गढ़वाल हितकारिणी सभा। गढ़वाल हितकारिणी सभा, ये भी तारादत्त गैरोला, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 मिल जाता है। ये तारादत्त गैरोला से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई थी, तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला आएगा, चक्रधर जोशी ने की थी 1946। और कहाँ पर की थी? देवप्रयाग। भवानी दत्त थपलियाल से दो नाटक विशेष ध्यान रखना है, जय विजय नाटक 1911 मिल जाता, भक्त प्रहलाद अगर आएगा 1914 मिल जाएगा। स्वामी मनमत से संबंधित भुवनेश्वर महिला आश्रम की स्थापना 1977 में की थी, अंजनी सेन टिहरी हो जाएगा। ठीक है, बंठा जल आंदोलन भी आएगा, किससे संबंधित? स्वामी मनमत। तारादत्त गैरोला से सरोला सभा की स्थापना 1904 मिल जाता है, गढ़वाल यूनियन या फिर उसी को कहा जाता है गढ़वाल हितकारिणी सभा 1901 मिल जाएगा, उसको ध्यान रख लेना। ठीक है, अब ये ध्यान रखना बंठा जल आंदोलन अगर आएगा तो ये स्वामी मनमत होता। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता कि कल के लिए जल अभियान किसने शुरू किया था? कल के लिए जल आंदोलन या अभियान किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हमारे पास मिल जाता द्वारिका प्रसाद सेमवाल। द्वारिका प्रसाद सेमवाल। ठीक है, कल के लिए जल आंदोलन द्वारिका प्रसाद सेमवाल मिल जाता। बंठा जल आंदोलन आएगा तो स्वामी मनमत मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट में पहले भी कराया था, जिसने प्रैक्टिस सेट दिया होगा उसको ध्यान भी होगा। कल के लिए जल आंदोलन संबंधित किससे है? द्वारिका प्रसाद सेमवाल। काफ़ी चीज़ें बताइए, द्वारिका प्रसाद सेमवाल से रटाई हैं क्लासेस में, तो काफ़ी चीज़ें। उत्तरकाशी में जाड़ी संस्था मिल जाता, द्वारिका प्रसाद सेमवाल। गढ़भोज अभियान की शुरुआत किसने की थी? द्वारिका प्रसाद सेमवाल मिल जाता। कल के लिए जल आंदोलन आएगा, द्वारिका प्रसाद सेमवाल मिल जाता। बीज बम आंदोलन के प्रणेता भी आएगा तो कौन मिल जाएगा? द्वारिका प्रसाद सेमवाल। तो 3-4 चीजें 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल, ये सभी ध्यान रखना। बीज बम आंदोलन द्वारिका प्रसाद सेमवाल मिल जाता। उत्तरकाशी में जाड़ी संस्था आएगा, गढ़भोज अभियान की शुरुआत आएगा, द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने की थी। ठीक है, कल के लिए जल आंदोलन की शुरुआत भी किसने की? द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने की। ठीक है, एक आएगा बीज बचाओ आंदोलन, तो उसका संबंध पूछा जाएगा किससे था? वो विजय जड़धारी मिल जाएगा। तो बीज बम आंदोलन के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल, बीज बचाओ आंदोलन विजय जड़धारी। 12 नाजा पुस्तक भी पूछी जाएगी तो वो किसकी पुस्तक है? विजय जड़धारी की। ये सभी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल। और एक हमारे पास आते हैं द्वारिका प्रसाद उनियाल। तो द्वारिका प्रसाद उनियाल किससे संबंधित है? तो उसको भी ध्यान रखना। द्वारिका प्रसाद उनियाल अगर आएगा तो उत्तरांचल, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति आएगा, द्वारिका प्रसाद उनियाल से संबंधित। उनियाल लिख लेना उसको, द्वारिका प्रसाद उनियाल। ये समिति कब की थी? 1989। द्वारिका प्रसाद उनियाल की आएगा उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, तो ये मिल जाता 1989। ठीक है, यूकेडी की स्थापना जब मसूरी में हुई थी 24-25 जुलाई 1979, यूकेडी की स्थापना हुई थी मसूरी में स्थित। तो उस समिति की अध्यक्षता, जब यूकेडी की स्थापना हुई थी, उस समिति की अध्यक्षता भी किसने की थी? तो द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने उस समिति की अध्यक्षता की थी। तभी वहां पर डीडी पंत या देवी दत्त पंत को यूकेडी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो हम पढ़ते हैं ना, यूकेडी का पहला अध्यक्ष तो डीडी पंत आएगा। लेकिन अगर उस बैठक की अध्यक्षता किसने की? जो मसूरी में बैठक हुई थी 24-25 जुलाई 1979, तो उसकी अध्यक्षता भी मिल जाएगा, द्वारिका प्रसाद उनियाल ने की थी। ठीक है, यूकेडी का विभाजन आता, फिर उसके बाद 1987 में विभाजन हुआ था। विभाजन के बाद बागडोर किसने संभाली, ये पूछा जाता। तो विभाजन के बाद बागडोर संभाली थी काशी सिंह ऐरी ने।
ठीक है, उसके बाद यूकेडी के विधायक ने, कौन से विधायक ने पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा था उत्तर प्रदेश विधानसभा में? तो वो जसवंत सिंह बिष्ट मिलता है। 1990 में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किसने रखा? जसवंत सिंह बिष्ट। पहला ब्लूप्रिंट जारी हुआ था 1992 1992 के आसपास। ठीक है, काशी सिंह एरी ने पहला ब्लूप्रिंट जारी किया जिसमें गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित कर उसका नाम चंद्रनगर रखा था, तो उसको ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला देखना 33, उत्तराखंड वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हल्द्वानी। ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, वन पंचायत प्रशासनिक प्रशिक्षण जो अकादमी आएगा वो हल्द्वानी में आएगा। रुद्रपुर में उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान मिल जाता है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहां पर मिल जाएगा? रुद्रपुर। इसकी स्थापना भी आती है, तो इसकी स्थापना 2002 मिल जाता। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में मिल जाता, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ये कहाँ मिल जाएगा? ये देहरादून मिल जाता। सिडकुल मिल जाएगा, सिडकुल हमारे पास देहरादून मिल जाएगा। स्थापना अगर आएगा तो 2002 मिल जाएगा, सिडकुल की स्थापना 2002। ठीक है, 34 था अगला, निम्नलिखित में उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा की केवल 5 सीटें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सबका सही होगा। उनमें से एक सीट आरक्षित हो जाएगा, एक सीट आरक्षित मिल जाता, अल्मोड़ा सीट। ठीक है, तो लोकसभा की सीट पूछा जाएगा तो लोकसभा की 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर मिल जाता, लोकसभा की सीट 5। राज्यसभा की सीट आएगा, राज्यसभा की 3 सीट मिल जाएगा। ठीक है, कुल संसद की अगर सीट पूछा जाएगा, संसद की सीट, तो कुल सीटें कितनी मिल जाता? 8 सीट मिल जाएगा। तो संसद की 8 सीटें, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की सीटें मिलेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला था 35, उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये अभी बताया था बिल्कुल, जड़ी बूटी एवं विकास संस्थान 1989 मिल जाता, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, जड़ी बूटी के ही संग्रहण के लिए एक सहकारिता विभाग की स्थापना की गई थी 1972। ठीक है, जड़ी बूटी के संग्रहण के लिए, संग्रहण कार्य के लिए सहकारिता विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1972, 1972 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और जिलेवार भेषज सहकारी संघ की स्थापना अगर आएगा तो वो 1980 मिल जाता, जिलेवार भेषज सहकारी संघ 1980 मिल जाएगा। ठीक है, जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर चमोली मिल जाता हमारे पास 1989, गोपेश्वर चमोली। ठीक है, जड़ी बूटी के संग्रहण कार्य के लिए एक सहकारिता विभाग की स्थापना की गई थी 1972। ठीक है, उसके बाद जिलेवार भेषज सहकारी संघों में इसको विभाजित किया गया या बांटा गया था 1980, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला था 36, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बांज का जंगल काटे जाने के विरुद्ध डोंगी पेंथोली आंदोलन चलाया गया था? तो मथुरा देवी 1980 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर 1980। ये तो सबका सही होगा, प्रैक्टिस सेट में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, सभी ऑप्शन से पता होंगे कौन कौन से आंदोलन है। सभी अगर अभी भी गलत हो रहे तो फिर तो ध्यान देने वाली बात है, पढ़ने की जरूरत है और या फिर रिवीजन की जरूरत है। और अगर अभी भी ये गलत होते हैं क्वेश्चन, डेली रिपीट होते हैं, कभी ऑप्शन में कहीं आएगा, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। पिछले पेपर में भी आया था कि डोंगी पेंतोली आंदोलन का संबंध किससे? तो बांज के जंगल काटे जाने से डोंगी पेंतोली आंदोलन का संबंध। तो यहां पर पूछ लिया कि किससे संबंधित है, किसने शुरू किया? मथुरा देवी 1980 मिल जाता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। गोविंद सिंह रावत आएगा, झपटो छीनो मिल जाएगा, झपटो छीनो गोविंद सिंह रावत 1998 1998 मिल जाता, 21 जून मिल जाएगा डेट अगर आएगा तो 21 जून 1998 झपटो छीनो आंदोलन। सुरेश भाई 1994 मिल जाता, रक्षा सूत्र आंदोलन। और ऑप्शन नंबर फोर्थ राधा बहन से मिल जाता खीराकोट आंदोलन, खीराकोट आंदोलन 1977-78 1977 या 78। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 37, निम्नलिखित में से किसने भारतीय मूल के रोमा जिप्सियों का अध्ययन किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाता हमारे पास, श्याम सिंह शशि। भारतीय मूल के रोमा जिप्सियों का अध्ययन किसने किया? श्याम सिंह शशि। इनकी एक रचना भी मिलती है रोमा द जिप्सी वर्ल्ड, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना भी मिलती है रोमा द जिप्सी वर्ल्ड, इनकी एक रचना भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा गंगा प्रसाद विमल, इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं अपने से अलग, अपने से अलग, गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, एक रचना मिलती है इनकी मरीचिका,
मरीचि का रचना गंगा प्रसाद विमल, या फिर एक रचना इनकी मिल जाएगी मिरर, मिरर रचना भी आएगा तो ये भी किसकी, गंगा प्रसाद विमल की हो जाएगा। उमाशंकर सतीश की तो वही हो जाएगा ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सार, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी, ये उमाशंकर सतीश की मिल जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में है डॉक्टर चक्रधर बिजलवान, इनकी एक रचना मिलती है भारतीय न्याय शास्त्र, भारतीय न्याय शास्त्र। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रोमा द जिप्सी वर्ल्ड अगर रचना आएगा तो वो भी किसकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाता है श्याम सिंह शची। अपने से अलग मरीचि का मिरर रचना आएगा गंगा प्रसाद विमल की मिल जाएगा। उमाशंकर सतीश अगर आएगा तो ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी मिल जाता, और ऑप्शन नंबर 4 में अगर आएगा तो भारतीय न्याय शास्त्र मिल जाता। ये सभी रचनाएं इनकी हो जाएगी। अगला 38, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम अलेक्जेंडर फिलिप था, तो किसका मूल नाम था अलेक्जेंडर फिलिप, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2 माधव आशीष। माधव आशीष का जो मूल नाम था अलेक्जेंडर फिलिप था, और माधव आशीष को ही कहा जाता था अंग्रेज संत, अंग्रेज संत के नाम से जाने जाते थे माधव आशीष। ठीक है, पूछा जाता है कि माधव आशीष का संबंध कौन से आश्रम से मिलता, तो माधव आशीष का संबंध मिल जाएगा मिर्तोला आश्रम अल्मोड़ा, मिर्तोला आश्रम अल्मोड़ा माधव आशीष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, विक्टर मोहन जोशी। 1930 में आ जाएगा झंडा सत्याग्रह अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व आएगा विक्टर मोहन जोशी ने किया, ऑप्शन नंबर 1 में आएगा। श्रीराम शर्मा से आएगा शांति कुंज की स्थापना 1971, शांति कुंज की स्थापना 1971, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है, गायत्री तीर्थ। तो शांति कुंज की स्थापना या फिर गायत्री तीर्थ की स्थापना 1971 आएगा श्रीराम शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा स्वामी शिवानंद, इन्होंने स्थापना की थी 1936 में द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, स्वामी शिवानंद 1936 ऋषिकेश। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी ध्यान रखना। यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में से किसका मूल नाम अलेक्जेंडर फिलिप था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 माधव आशीष। अंग्रेज संत के नाम से भी किसको जाना जाता, तो माधव आशीष मिल जाता। कौन से आश्रम से संबंधित है, स्थापना की थी तो मिर्तोला आश्रम अल्मोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, अंग्रेज संत अगर आएगा तो माधव आशीष। एक प्रश्न पूछा जाता है ग्रामीण विकास का संत किसको कहा जाता है, तो दीप जोशी को कहा जाता है, जिनको 2009 में रेमन मैक्से से भी दिया गया था। तो ग्रामीण विकास का संत दीप जोशी, और अंग्रेज संत अगर आएगा तो माधव आशीष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 था विक्टर मोहन जोशी। 1930 में अल्मोड़ा झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी ने किया। और अगर पत्रिका की बात करेंगे तो स्वाधीन प्रजा एक पत्रिका मिलती है, विक्टर मोहन जोशी 1930। ये भी कहां से शुरू हुई, तो अल्मोड़ा से हुई। ऑप्शन नंबर 3 में शांति कुंज की स्थापना या फिर इसी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो गायत्री तीर्थ 1971 मिल जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में स्वामी शिवानंद 1936 और द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा माधव आशीष, उसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखा हिमालय का महाकुंभ नंदा देवी राजजात पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिमालय के महाकुंभ नंदा राजजात पुस्तक के लेखक रमेश पोखरियाल निशंक मिल जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह राही करना इसको। चंद्र सिंह राही को कहा जाता उत्तराखंड में लोक संगीत के पितामह, उत्तराखंड में लोक संगीत के पितामह चंद्र सिंह राही। उत्तराखंड में लोक संगीत के पितामह किसको कहा जाता, तो चंद्र सिंह राही। ऑप्शन नंबर 1 में शेखर पाठक, शेखर पाठक की तो बहुत सारी रचनाएं मिल जाएंगी, तो लिख लेना शेखर पाठक की रचनाएं, पॉज कर करके लिखते रहना। ठीक है, द चिपको मूवमेंट मिल जाएगी शेखर पाठक, द चिपको मूवमेंट, हरी भरी उम्मीद, दास्तान हिमालय, एशिया की पीठ पर, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा शेखर पाठक, दास्तान हिमालय शेखर पाठक, सरफरोशी की तमन्ना शेखर पाठक, नीले बर्फीले स्वर्गलोक शेखर पाठक, हिमनांक और क्वथनांग शेखर पाठक। तो ये सभी रचनाएं किसकी मिल जाती हैं, शेखर पाठक, ऑप्शन नंबर 1। पहाड़ संस्था भी मिल जाएगा, पहाड़ संस्था नैनीताल से शेखर पाठक ने स्थापना की थी, पहाड़ संस्था। ठीक है, पहाड़ पत्रिका भी मिल जाता, पहाड़ पत्रिका भी कहां से शुरू हुई थी, नैनीताल से। तो पहाड़ संस्था नैनीताल भी शेखर पाठक मिल जाएगा, पहाड़ पत्रिका की शुरुआत भी नैनीताल से हुई। और अगर पूछा जाएगा कि आज का पहाड़ पत्रिका आएगा तो वो पिथौरागढ़, तो पहाड़ पत्रिका नैनीताल, आज का पहाड़ अगर पत्रिका आएगा तो पिथौरागढ़ हो जाता, तो उसको ध्यान रखना।
ठीक है, अगला था 40, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इचारी बांध देहरादून बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी नदी पर? टॉन्स। इचारी बांध टॉन्स पर देहरादून हो जाएगा, तो ये सही है। तुमड़िया बांध उधम सिंह नगर, ये भी सही हो जाएगा। फीका नदी, फीका नदी। जमरानी बांध अल्मोड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। जमरानी बांध। गोला नदी नैनीताल, गोला नदी नैनीताल में मिल जाता है जमरानी बांध। और चौथा यहाँ पर लिखा था मनेरी बांध भागीरथी नदी मिल जाएगा उत्तरकाशी, तो ये भी सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देहरादून में बाकी और परियोजनाएं मिल जाती है। ढालीपुर आएगा, ढकरानी आएगा, खोदरी परियोजना, व्यासी परियोजना, सब देहरादून मिल जाता। लिमचीगाड़ परियोजना भी देखी थी, भागीरथी नदी, पिछले ही पेपर में देखा। लिमचीगाड़ परियोजना अगर आएगा तो भागीरथी नदी उत्तरकाशी। करमोली परियोजना आएगा तो उत्तरकाशी मिल जाता है। कौन सी नदी पर आएगा करमोली परियोजना? तो जाड़ गंगा, जाड़ गंगा उत्तरकाशी पर करमोली परियोजना भी आ जाता है, उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, तो यही पहले वाला ही गलत हो जाएगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना रामनगर। ठीक है, दूसरा था उच्च शिक्षा निदेशालय नैनीताल, ये सही हो जाएगा। हल्द्वानी नैनीताल में स्थित, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, 2001। ठीक है, तीसरा था राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तो ये SCERT देहरादून हो जाएगा। अगर स्थापना की बात करेंगे तो 2002 में नरेंद्र नगर में इसकी स्थापना मिल जाता, 2002। चौथा था प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, तो ये भी सही हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो रुड़की, तो रुड़की हरिद्वार, तो ये भी सही हो जाएगा। फर्स्ट इसका आंसर है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, अगर आएगा तो रामनगर आएगा। ठीक है, उधम सिंह नगर में पंतनगर में जैव प्रौद्योगिकी परिषद मिल जाता, उसको ध्यान रखना। जैव प्रौद्योगिकी परिषद अगर आएगा तो वो पंतनगर मिल जाता, 2003। पंतनगर 2003। जैव प्रौद्योगिकी परिषद अगर आएगा तो वो कहां पर? पंतनगर, 2003 मिल जाता। ठीक है, जैविक कृषि अधिनियम भी देखा था अभी कुछ दिन पहले। जैविक कृषि अधिनियम आएगा तो 2019 का मिल जाएगा, जैविक कृषि अधिनियम। ठीक है, पिछले पेपर में 3 चीजें और देखी थी। एक आया था लघु उद्योग सेवा संस्थान, फिर एक लघु उद्योग विकास बैंक, फिर उसके बाद लघु उद्योग विकास निगम, यानी तीनों अलग अलग चीजें। लघु उद्योग कॉमन सब में रहता है। सेवा संस्थान अगर आएगा तो हल्द्वानी, विकास बैंक अगर आएगा तो देहरादून, विकास निगम अगर आएगा तो उधम सिंह नगर। यानी लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी, लघु उद्योग विकास बैंक अगर आएगा तो देहरादून, और लघु उद्योग विकास निगम आएगा तो उधम सिंह नगर। वो तीनों चीजें ध्यान रखना। ठीक है, एक और देखा था पिछले ही पेपर में, एक क्वेश्चन देखा था कि उत्तराखंड में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर 2002 आ जाएगा, उसको भी ध्यान रखना। उत्तराखंड में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 17 अगस्त आएगा, 17 अगस्त 2002। उत्तराखंड में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना भी देखी थी, कब हुई थी? तो 17 अगस्त 2002। ठीक है, सीरियल वाइज लगाने के लिए कुछ क्वेश्चन और आए थे कि किसान आयोग का गठन कब हुआ था उत्तराखंड में? राज्य किसान आयोग, तो 2016 का आ जाएगा राज्य किसान आयोग। ठीक है, राज्य योजना आयोग 21 मार्च आ जाएगा, 2001 का आ जाएगा राज्य योजना आयोग। किसान आयोग 2016। महिला आयोग पूछा जाएगा तो राज्य महिला आयोग 2005 मिल जाता। जैव विविधता बोर्ड अगर आएगा तो वो 2006 मिल जाता, राज्य जैव विविधता बोर्ड 2006। किसान आयोग 2016, महिला आयोग 2005, योजना आयोग 2001 मिल जाता। ठीक है, वो सब ध्यान रखना, पिछले पेपर रिवाइज करना सभी। ठीक है, अगला 42, दारमा व लस्सरियांगटी का संगम होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, टिडांग पिथौरागढ़। तो दारमा व लस्सरियांगटी का संगम टिडांग पिथौरागढ़ मिल जाता, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर। ठीक है, एक प्रश्न ये भी देखते हैं, तो दारमा व लस्सरियांगटी घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो गंगाचल दर्रा मिल जाता, गंगाचल दर्रा। ठीक है, दारमा व व्यास घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता? तो सिल्ला दर्रा मिल जाता। दारमा व कुंथी घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता? तो नामा दर्रा। और दारमा व लस्सरियांगटी को जोड़ता गंगाचल दर्रा। और दारमा व लस्सरियांगटी नदी का संगम कहां पर होता? तो टिडांग पिथौरागढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर में काली प्लस लोहावती का संगम मिल जाता, काली प्लस लोहावती गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, गुंजी में हो जाएगा काली प्लस कुठियांगटी, काली प्लस कुठियांगटी का संगम गुंजी में मिल जाता। मदनकोट, मदनकोट में संगम मिल जाता हमारे पास गोरी गंगा। गोरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है, उसको भी ध्यान रखना, मिलम ग्लेशियर से निकलती है गोरी गंगा। गोरी गंगा प्लस मदकनिया नदी का संगम मिल जाता हमारे पास मदनकोट पिथौरागढ़। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी संगम स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। ठीक है, काली की पहली सहायक नदी भी कौन से मिलता है? तो कुठियांगटी मिल जाएगा। काली की पहली सहायक नदी, काली और कुठियांगटी का संगम आएगा तो गुंजी नामक स्थान पिथौरागढ़ मिल जाता। काली की अंतिम सहायक नदी लदिया मिल जाता, लदिया नदी, और काली और लदिया का संगम आएगा तो चूका नामक स्थान चंपावत में मिल जाता।
काली प्लस पूर्वी धौली गंगा का संगम आएगा तो कहाँ पर, खेला नामक स्थान पिथौरागढ़ मिल जाता। काली प्लस लोहावती का संगम गढ़मुक्तेश्वर आ जाएगा। काली प्लस कटिपानी घाट का संगम तालेश्वर मिल जाता। सरयू प्लस काली का संगम आएगा तो पंचेश्वर, और सरयू प्लस पूर्वी रामगंगा का संगम तो रामेश्वर मिल जाता। ऐसे ही सरयू गोमती का संगम बागेश्वर मिल जाएगा। सरयू पनार का संगम आएगा तो काकरी घाट मिल जाता। सरयू प्लस खीर गंगा का संगम आएगा तो कपकोट बागेश्वर मिल जाता। ये सभी ध्यान रखना, ठीक है। अगला था 43, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मसूरी कांड हमारे पास 2 सितंबर 1994, 1994, ठीक है। उसके बाद रामपुर तिराहा कांड आएगा 2 अक्टूबर 1994, ठीक है। उसके बाद बाटा घाटा कांड 15 सितंबर 1994, और उसके बाद श्रीयंत्र टापू आएगा 10 नवंबर 1995। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सबसे पहले इसका आंसर 1 मसूरी, फिर उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 4, तो 1 3 2 4 कर देना इसको यहाँ पर, 1 3 2 4, यहाँ 4 होना था तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 3 2 4, ठीक है। अगला था हमारे पास 44, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री, तो ये कहां पर हो जाएगा, उत्तरकाशी। और दूसरा सबसे बड़ा अगर ग्लेशियर पूछा जाएगा तो वो कौन सा मिल जाता, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। अगला था 45, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा भृंगतुम, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड में वेखानस तीर्थ लिखा है यहाँ पर, तो ये किसको कहा जाता था प्राचीन ग्रंथों, हनुमान चट्टी के लिए आएगा, हनुमान चट्टी। ऑप्शन नंबर फोर्थ में केदार जी आएगा अगर, तो थल केदार पिथौरागढ़, थल केदार पिथौरागढ़ मिल जाता। संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड के खस मंडल में मिल जाता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो लिखा, ठीक है। अगला था 46, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, पहला था उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत शिक्षा परिषद 2014, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, संस्कृत शिक्षा परिषद आता है, एक आता है संस्कृत शिक्षा मंत्रालय, और एक आएगा संस्कृत शिक्षा निदेशालय। तो शुरुआत से चलना, सबसे पहले संस्कृत शिक्षा निदेशालय, तो संस्कृत शिक्षा निदेशालय मिल जाएगा हमारे पास 2008, ठीक है। उसके बाद संस्कृत भी कॉमन रहता है, शिक्षा भी कॉमन रहेगा, मंत्रालय संस्कृत शिक्षा मंत्रालय अगर आएगा तो 2012, और उसके बाद संस्कृत शिक्षा और उसके बाद परिषद, तो ये मिल जाएगा 2014। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना, संस्कृत शिक्षा निदेशालय 2008, और मंत्रालय अगर आएगा तो 2012, और संस्कृत शिक्षा परिषद अगर आएगी तो 2014 मिल जाता। ऐसे अभी एक और बताया था, लघु उद्योग सेवा संस्थान अगर आएगा तो हल्द्वानी मिल जाएगा, लघु उद्योग विकास बैंक आएगा देहरादून, और लघु उद्योग विकास निगम अगर आता तो वो उधम सिंह नगर। ऐसे ही रक्षा कृषि शोध संस्थान बताया था, अभी अल्मोड़ा मिल जाएगा, कृषि शब्द आएगा, और रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आएगा तो वो हल्द्वानी मिल जाएगा, ठीक है। अगला था तीसरा, संस्कृत शिक्षा मंत्रालय, तो ये लिखा है यहाँ पर 2010 ने, संस्कृत शिक्षा मंत्रालय 2012, निदेशालय अगर आएगा तो 2008। चौथा था, यानी तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू 12 जुलाई 2020, नहीं 12 जुलाई 2022 हो जाएगा, यानी ये तीसरा चौथा भी गलत था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 3 और 4, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 3 और 4 क्या थे, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। 47, राज्य के प्रथम 4 राज्यपालों को सही क्रम बताना था, तो सबसे पहले इनमें सही क्रम जो आएगा, पहले राज्यपाल हमारे पास सुरजीत सिंह बरनाला, फिर उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल, फिर उसके बाद BL जोशी, और उसके बाद मार्गरेट अल्वा, तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, सबसे पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाएगा किस राज्यपाल का रहा, तो सुदर्शन अग्रवाल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाएगा तो सबसे छोटा कार्यकाल BL जोशी। कितनी महिलाएं अब तक राज्यपाल बनी, तो 2 महिलाएं, मार्गरेट अल्वा और बेबी रानी मौर्य। अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, तो 8वें राज्यपाल, ठीक है। ऐसे मुख्यमंत्री भी रिवाइज करेंगे, पहला मुख्यमंत्री अगर पूछा जाता तो नित्यानंद स्वामी मिल जाता पहला मुख्यमंत्री, तो पहला अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मिल जाएंगे, पहले निर्वाचित अगर आएगा तो ND तिवारी, और वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। अगला था 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला, उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली विधानसभा जिसने अपनी वेबसाइट शुरू की थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड की विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जिसने अपनी क्या की थी, वेबसाइट शुरू। राज्य गठन से पूर्व राज्य में 22 विधानसभा सीटें थी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च से लेकर 11 मई 2016, उस समय मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, उसको भी ध्यान रख लेना,
ठीक है, और चौथा, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, राज्य में एक सदनात्मक विधायिका और 2 विधानसभा भवन है यानी परिसर है, यानी ये भी सही हो जाएगा। तो एक ही सदन है राज्य में, विधान परिषद तो नहीं है, विधानसभा है सिर्फ, बिल्कुल सही है। एक सदन है यानी एक सदनात्मक है, और 2 विधानसभा भवन है, एक हमारे पास गैरसैंण में मिल जाएगा और एक कहां पर मिल जाता है, देहरादून में, यानी ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो 1 2 4, यानी 1 2 4 ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 4 सही थे। ठीक है, अगला था हमारे पास 49, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, पहला यहां पर जो लिखा, पहला थैलेस गार्डन। थैलेस गार्डन की बात करेंगे तो ये कहां पर मिल जाता, मुंशियारी। थैलेस गार्डन, ट्यूलिप गार्डन, थैलेस गार्डन, ट्यूलिप गार्डन, लाइकेन पार्क, थैलेस गार्डन, ट्यूलिप गार्डन, लाइकेन पार्क और बुरांश उद्यान। तो ये सब कहां पर स्थित है, तो ये मुंशियारी मिल जाएगा। ठीक है, खुरपाताल में हमारे पास मॉस गार्डन मिल जाता, मॉस गार्डन अगर आएगा तो खुरपाताल नैनीताल। ठीक है, दूसरा क्रोकोडाइल हमारे पास सुरई रेंज खटीमा मिल जाता, क्रोकोडाइल पार्क सुरई रेंज खटीमा। ठीक है, देहरादून में कैक्टस पार्क मिल जाएगा, कैक्टस पार्क आएगा तो देहरादून, कैक्टस पार्क देहरादून। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी, ये बिल्कुल सही है, पॉलिनेटर पार्क मिल जाता हल्द्वानी। एरोमेटिक गार्डन अगर आएगा तो ये लाल कुआं, एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं नैनीताल, या फिर इसी को कहा जाता है सुरभि वाटिका। तो एरोमेटिक गार्डन या फिर सुरभि वाटिका हमारे पास लाल कुआं नैनीताल मिल जाता। काशीपुर में हमारे पास एरोमा पार्क मिल जाएगा, एरोमा पार्क। तो ये सभी लिख लेना, एक जगह लिखना कहीं पर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुंशियारी, मुंशियारी में हमारे पास थैलेस गार्डन मिल जाता है, ट्यूलिप गार्डन मुंशियारी में मिल जाएगा, लाइकेन पार्क आएगा मुंशियारी मिल जाएगा, बुरांश उद्यान भी आएगा तो मुंशियारी मिल जाता। ठीक है, उसके बाद था खुरपाताल, खुरपाताल में मॉस गार्डन मिल जाएगा, क्रोकोडाइल पार्क आएगा तो सुरई रेंज खटीमा मिल जाएगा, देहरादून में कैक्टस पार्क मिल जाता। एक आएगा डायनासोर पार्क, डायनासोर पार्क आएगा, पॉलिनेटर पार्क आएगा, पॉम गार्डन आएगा, महाभारत वाटिका, रामायण वाटिका, ये सभी कहां पर मिल जाएगा, तो हल्द्वानी। तो डायनासोर पार्क, पॉम गार्डन, पॉलिनेटर पार्क, महाभारत वाटिका, रामायण वाटिका हल्द्वानी। एरोमेटिक गार्डन या फिर सुरभि वाटिका अगर आएगा तो लाल कुआं नैनीताल मिल जाता, और एरोमा पार्क अगर आएगा तो वो कहां पर स्थित है, काशीपुर में। और एक्यूप्रेशर पार्क अगर पूछा जाएगा तो वो स्थित कहां पर है, तो वो ऋषिकेश मिल जाएगा, ये सभी लिख लेना। ठीक है, अगला था 50, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। पहला था गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व मुकुंदी लाल के द्वारा किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। पहला मुकुंदी लाल के द्वारा नहीं, ये आएगा अनुसुईया प्रसाद। गढ़वाल क्षेत्र में जो कुली बेगार का आंदोलन नेतृत्व किसने किया, अनुसुईया प्रसाद। मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में कुली बेगार से ही संबंधित एक बैठक हुई थी चमेठा खाल में। कुली बेगार से संबंधित मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में चमेठा खाल में एक बैठक हुई थी 30 जनवरी 1921, यानी जो चमेठा खाल में कुली बेगार के संबंध में बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मुकुंदी लाल। और गढ़वाल में कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, वो अनुसुईया प्रसाद। दूसरा, उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन का श्रेय किसको जाएगा, प्रयाग दत्त पंत को। तो ये जीबी पंत नहीं है, ये किसको जाएगा, प्रयाग दत्त पंत, प्रयाग दत्त पंत। ठीक है, जीबी पंत यहां पर लिखा, जीबी पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी 1914 में, प्रेम सभा मिल जाएगा। ठीक है, खद्दर आश्रम, विधवा आश्रम मिल जाता काशीपुर में 1918, जीबी पंत ने स्थापना की थी। हैप्पी क्लब 1903 अल्मोड़ा में मिल जाएगा, स्थापना किसने की थी, तो जीबी पंत। और जीबी पंत की एक पुस्तक पूछी जाती है, द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं, पुस्तक किसकी है, तो जीबी पंत की। उत्तराखंड में राज्य गौरव दिवस भी मनाया जाता है जीबी पंत के ही जन्म दिवस पर 10 सितंबर को। ठीक है, तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय नजरबंद किए जाने वाले पहले व्यक्ति अगर आएगा तो वो कौन थे, हरगोविंद पंत थे, यानी ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पहले व्यक्ति की गिरफ्तारी हरगोविंद पंत मिल जाता। कुली बेगार में पहली गिरफ्तारी अगर आएगा तो बद्रीदत्त पांडे मिल जाएगा, और असहयोग आंदोलन में पहली गिरफ्तारी अगर आएगा तो वो मिल जाता मोहन सिंह मेहता, उसको भी ध्यान रखना। सल्ट का गांधी कहा जाता हरगोविंद पंत मिल जाएगा। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता हरगोविंद पंत, लोक नायक कहा जाता हरगोविंद पंत, ये सभी लिख लेना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत मिलता। एक आएगा बागेश्वर का गांधी तो दुर्गा प्रताप शाह, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे, गढ़वाल का गांधी आएगा जसवंत सिंह बिष्ट, और उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी। लोक नायक भी कहा जाता है किसको, हरगोविंद पंत को। उत्तराखंड का लोक नायक, अगर केंद्र में लोक नायक पूछा जाता तो वो किसको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण।
लोकनायक केंद्र में जयप्रकाश नारायण, जन नायक अगर आएगा तो कर्पूरी ठाकुर मिल जाता, और लोकमान्य अगर आएगा तो बाल गंगाधर तिलक मिल जाता। सर्वोदय योजना भी आएगा 1950 में, किसकी थी, तो वो जयप्रकाश नारायण की। गांधीवादी योजना आता है 1944 में, श्रीमन नारायण की मिल जाएगा। बॉम्बे प्लान आर्देशिर दलाल का मिल जाता 1944। जन योजना मिल जाएगा एम.एन. रॉय की, 1945 मिल जाता। ठीक है, अगला देखना 51। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, डोली सेवा का प्रारंभ अप्रैल 2012 में किया गया था, ये सही हो जाएगा। रोजगार प्रयाग पोर्टल की शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर 2023, तो 10 अक्टूबर 2023 को रोजगार प्रयाग पोर्टल की शुरुआत, यानी ये गलत हो जाएगा। तीसरा, उस्ताद योजना का संबंध प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध है, तो इसका संबंध इससे नहीं था, ये आएगा अल्पसंख्यक कारीगरों से। अल्पसंख्यक कारीगरों से आएगा उस्ताद परियोजना, अल्पसंख्यक कारीगरों से मिल जाता उस्ताद परियोजना। ये कब की परियोजना थी, तो ये 2015 की मिल जाती है। निःशुल्क प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए एक आती है सीएम यानी मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना। मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना ये मिल जाएगा 20 फरवरी 2023, 20 फरवरी 2023 मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना। तो कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। केवल एक जो था हमारे पास विकल्प वो सही हो जाएगा। ठीक है, रोजगार प्रयाग पोर्टल 10 अक्टूबर 2023 मिल जाता, और उसके बाद उस्ताद योजना आएगा तो 2015 मिल जाएगी। उस्ताद योजना 2015। अल्पसंख्यक कारीगरों से संबंधित मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना अगर आएगा तो 20 फरवरी 2023 मिल जाता है। 14 मई भी लिखना है इसमें, उस्ताद योजना जो आएगा 14 मई 2015। ठीक है, अगला देखना 52। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें, यानी ये घटनाएं हैं 4, इनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना था। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहां पर स्थित है, पहले चंपावत आएगा, पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत, इसकी खोज हुई थी 1993। एक आती है पाताल भुवनेश्वर गुफा, तो वो पिथौरागढ़ मिल जाता, उसकी खोज आएगा तो 1936 मिल जाता। ठीक है, मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण 1960 मिल जाएगा। उसके बाद काशीपुर नगर की स्थापना 1639, 1639 में काशीपुर नगर की स्थापना। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960। तो इसका आंसर हमारे पास मिल जाता 3, 4। इसका आंसर हमारे पास कालानुक्रम व्यवस्थित करना था, तो इसका आंसर मिल जाएगा हमारे पास सबसे पहला 3 के बाद 4, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पंतनगर विश्वविद्यालय की बात करेंगे, 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले या प्रथम कुलपति पूछा जाता तो कौन थे, एंथोनी पार्कर इसके पहले कुलपति मिल जाता। जीबी पंत का नाम कब ऐड हुआ था, 1972, 1972 से इसमें नाम ऐड हुआ था जीबी पंत का, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, भारत में पूछा जाता हरित क्रांति की जन्मस्थली किसको कहा जाता, तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। कौन सी पत्रिका शुरू हुई थी यहाँ से, तो किसान भारती पत्रिका का संबंध भी है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से, उसको भी ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला था 53। कण्वाश्रम गढ़वाली चित्रकला शैली, मालिनी सभ्यता के खंडहर, मालिनी सभ्यता के खंडहर। तो ये तीनों रचनाएं किसकी मिल जाएगा हमारे पास, ललिता प्रसाद नेथानी की तीनों रचनाएं मिल जाती हैं। मुख्य रचना मालिनी सभ्यता के खंडहर, कण्वाश्रम गढ़वाली चित्रकला शैली। क्लासेस में तो हमेशा बताया, कभी भी अगर पत्रिका की बात होती है, सत्यपथ पत्रिका अगर हमारे पास आएगा तो किसकी मिल जाएगा, ललिता प्रसाद नेथानी की एक सत्यपथ पत्रिका मिल जाती है 1956, और ये कहाँ से शुरू हुई थी, कोटद्वार से। तो ललिता प्रसाद नेथानी की सत्यपथ पत्रिका 1956 कोटद्वार से, मालिनी सभ्यता के खंडहर, कण्वाश्रम गढ़वाली चित्रकला शैली, ये सभी रचनाएं भी किसकी हैं, तो ललिता प्रसाद नेथानी की मिल जाता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा भजन सिंह की रचना आर्यों का मूल निवास मध्य हिमालय। आर्यों का मूल निवास मध्य हिमालय रचना किसकी मिल जाता है, भजन सिंह की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में तो बहुत सारी रचनाएं मिल जाएंगी शिव प्रसाद डबराल की, फिलहाल इसमें लिखो टिहरी का इतिहास। टिहरी का इतिहास शिव प्रसाद डबराल, और टिहरी की कहानी अगर आएगा तो विद्यासागर नोटियाल। टिहरी की कहानियां विद्यासागर नोटियाल। विद्यासागर नोटियाल की एक आत्मकथा मिल जाती है मोहन गाता जा, उसको लिखना मोहन गाता जा। ये आत्मकथा किसकी मिल जाएगी, विद्यासागर नोटियाल की।
ठीक है, मोहन गाता जा आत्मकथा मिल जाती है विद्यासागर नौटियाल की। टिहरी की कहानियां भी अगर पुस्तक आता तो विद्यासागर नौटियाल। टिहरी का इतिहास अगर पुस्तक आएगा तो शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल की और रचनाओं की बात करते हैं तो अलकनंदा उपत्यका एक रचना मिल जाएगी शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्राएं, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड के पशुचारक, उत्तराखंड के भोटांतिक और गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, ये सभी रचनाएं शिव प्रसाद डबराल की मिल जाता है। कर्मस्थली माना जाता है दुगड्डा को शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन नंबर 3 में था टिहरी विद्यासागर नौटियाल। टिहरी का इतिहास शिव प्रसाद डबराल। टिहरी की कहानी अगर आएगा तो विद्यासागर नौटियाल की। आत्मकथा पूछी जाएगा विद्यासागर नौटियाल तो मोहन गाता जा। मूक बलिदान एक रचना मिल जाता विद्यासागर नौटियाल। यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, भैंस का कटिया, झुंड से बिछुड़ा, ये सभी रचनाएं अगर आएगा विद्यासागर नौटियाल की मिल जाएगा। इनको ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखना 54। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला था सुंदरलाल बहुगुणा को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता, तो ये गलत हो जाएगा। किसको कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है उत्तराखंड का वृक्ष मानव। सुंदरलाल बहुगुणा के लिए आता है वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी। स्वामी शिवानंद द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ये सही हो जाएगा। अभी देखा था 1936 में आएगा ऋषिकेश। 1936 ऋषिकेश द डिवाइन लाइफ सोसाइटी स्वामी शिवानंद। और शेखर पाठक की डालियों का दगड़िया संस्था, ये गलत हो जाएगा। डालियों का दगड़िया संस्था प्लस उसमें लिखना दशोली ग्राम स्वराज मंडल। दशोली ग्राम स्वराज मंडल। दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना हुई थी 1964 और ये दोनों संस्थाएं किससे संबंधित है? चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट की ये संस्था है। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे से मिला था 1982, पहला रेमन मैग्सेसे। दूसरा दीप जोशी को 2009 में मिला था। दीप जोशी को ही कहा जाता है ग्रामीण विकास का संत। और अगर अंग्रेज संत पूछा जाएगा तब माधव आशीष आएगा। ठीक है, शेखर पाठक से कौन सी संस्था देखी थी? तो शेखर पाठक से आएगा पहाड़ संस्था। यहां पर पूछा गया कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला था 55। सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जालिम कमिश्नर कहा जाता है कमिश्नर ट्रेल के लिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है हेनरी रेमजे, बिल्कुल सही है। निर्बुद्धि कमिश्नर कहा जाता है तो कमिश्नर गोबान के लिए। निर्बुद्धि कमिश्नर कमिश्नर गोबान के लिए कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। ना वकील, ना अपील, ना दलील की सरकार कहा जाता है कमिश्नर ट्रेल के लिए, यानी ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 3 और 4 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। लुशिंगटन के समय ध्यान रखना, लुशिंगटन के समय गोमती नदी पर लोहे का पुल मिल जाता 1848 और अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी मिल जाता लुशिंगटन के समय ही 1848। खैरना नैनीताल मोटर मार्ग का कार्य प्रारंभ भी लुशिंगटन के समय हुआ था, 1845 में हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न और आता है यात्रा मार्गों पर स्वदेशी चिकित्सकों की नियुक्ति किसने की थी? तो लुशिंगटन ने की थी, तो उसको लिखना अलग से। यात्रा मार्गों पर स्वदेशी, यात्रा मार्गों पर स्वदेशी चिकित्सकों की नियुक्ति, स्वदेशी चिकित्सकों की नियुक्ति लुशिंगटन ने की थी 1840 1840। तो यात्रा मार्गों पर स्वदेशी चिकित्सकों की नियुक्ति लुशिंगटन 1840 में की थी। ठीक है, एक और आता है यात्रियों के लिए डाक बंगले किसने खोले थे? तो वो बेटन आएगा, उसको भी ध्यान रखना। डाक बंगले, यात्रियों के लिए डाक बंगले किसने खोले? कमिश्नर बेटन ने खोले थे। तो यात्रियों के लिए डाक बंगले खोले कमिश्नर बेटन ने खोले और यात्रा मार्गों पर स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति लुशिंगटन ने 1840 में की थी। सभी ध्यान रखना। ठीक है, अगला था 56। कौन सा कथन सही सुमेलित है? पहला था दास बच्चे कठुआ कहलाते थे, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दास ब्राह्मण दास केटी कहलाते थे, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसको क्रॉस करो फिर ये सही हो जाएगा। दास बच्चे केटी कहलाते थे और उसके बाद ब्राह्मण दास अगर आएगा तो वो कठुआ कहलाते थे। तीसरा था ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर कुशई कर था, ये सही हो जाएगा। किसने लगाया था? बमशाह। बमशाह चौतरिया ने ब्राह्मणों पर कुशई कर लगाया था। अंतिम सुब्बा भी गोरखाओं का अगर आएगा तो बमशाह चौतरिया, पहला सुब्बा मिल जाता जोगा मलशाह। गोरखाओं का पहला भूमि बंदोबस्त भी आएगा तो वो किसने कराया था? जोगा मलशाह 1791-92। ठीक है, तकावी ऋण किसने दिया था? हस्तिदल चौतरिया मिल जाता। बुनकरों पर टांड कर किसने लगाया था? तो वो रुद्रवीर शाह मिल जाता। ठीक है, गोरखाओं में ही भूमि को 5 भागों में विभाजित किसने किया था? तो वो काजी बहादुर भंडारी मिल जाता।
सोम, दम, अबल, चाहर और सूखबासी, ये 5 भाग थे। सोम, दम, अबल, चाहर और सूखबासी, तो 5 भागों में भूमि को विभाजित, काजी बहादुर भंडारी। चौथा, गंगोत्री मंदिर का निर्माण वीरभद्र थापा ने कराया था, गलत हो जाएगा, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा ने, यानी ये भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा ने कराया। अगर जीर्णोद्वार की बात आएगी तो वो किसने कराया था, जीर्णोद्वार। जयपुर के राजा माधो सिंह, जयपुर के राजा माधो सिंह ने जीर्णोद्वार कराया था 1935। ठीक है, तो ध्यान रखना, गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा, जीर्णोद्वार अगर आएगा जयपुर के राजा माधो सिंह ने कराया था, 1935 में कराया था। गंगोत्री मंदिर के शीतकालीन आवास की बात करेंगे, मुखवा गांव मिल जाएगा, मार्कंडे मंदिर। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन आवास अगर आएगा तो खड़साली मिल जाएगा, सोमेश्वर देवालय। बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास आएगा, नरसिंह मंदिर जोशीमठ मिल जाता है, किसने बनवाया था, तो वो बसंत देव ने बनवाया था। ठीक है, और केदारनाथ का शीतकालीन आवास अगर आएगा तो वो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ मिल जाता। ठीक है, अगला प्रश्न 57, सही कथन का चयन करें। पहला था हैप्पी क्लब, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 मिल जाता, अल्मोड़ा, जीबी पंत। 1903 अल्मोड़ा मिल जाएगा, जीबी पंत, हैप्पी क्लब। ठीक है, दूसरा था डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 मिल जाता, बुद्धि बल्लभ पंत। डिबेटिंग क्लब 1870 बुद्धि बल्लभ पंत। हुक्का क्लब हमारे पास 1907 मिल जाएगा, चिरंजी लाल। और चौथा शुद्ध साहित्य समिति 1913, ये सही हो जाएगा। यानी पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। यहां पर पूछा कि सही कथन का चयन करें तो केवल 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। शुद्ध साहित्य समिति 1913 स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न था 58, 1936 दुगड्डा में आयोजित गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 प्रताप सिंह। 1936 दुगड्डा में आयोजित, कितनों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 भी क्या होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, 1921 में अगर आएगा 1921 दुगड्डा में, 1921 दुगड्डा में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता अगर आएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। यानी क्वेश्चन सेम रहेगा, अगर 1921 में अध्यक्षता पूछा जाएगा किसने की, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, और 1936 में यहां पर पूछा गया तो वो किसने की थी, प्रताप सिंह ने की थी। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन सेम है, बस सन का, ईयर का फर्क है। 1921 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने की, 1936 में अगर आएगा तो वो किसने की, प्रताप सिंह ने की। मुकुंदीलाल ऑप्शन नंबर 3 में लिखा, अभी देखा था, कुली बेगार के संबंध में आएगा, चमेठा खाल में बैठक 30 जनवरी 1921 को, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। पत्रिका अगर आएगा मुकुंदीलाल की तो तरुण कुमाऊं मिल जाता है, लैंसडाउन से शुरू हुई थी, 1922 में हुई थी। ठीक है, अगला 59 था वर्ष 1939, 1939 में स्थापित गढ़वाल जागृत संस्था के प्रथम सचिव कौन थे, तो यहां पर सचिव की बात हुई, सचिव आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उमानंद बर्तवाल यहां पर पहले सचिव थे, और इसकी स्थापना गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना 1939 में किसने की थी, तो वो आएगा प्रताप सिंह नेगी। स्थापना प्रताप सिंह नेगी नहीं, 1919 में क्षत्रिय सभा मिल जाएगा, प्रताप सिंह नेगी, क्षत्रिय सभा 1919 प्रताप सिंह नेगी। और क्षत्रिय सभा नहीं, 1922 में एक समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम था क्षत्रिय वीर समाचार पत्र। ठीक है, गढ़वाल जागृत संस्था 1939 प्रताप सिंह नेगी। एक हमारे पास मिल जाता है गढ़वाल भ्रातृ मंडल, गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना 1907 में कहां पर हुई थी, तो लखनऊ में स्थापना हुई इसकी। उसकी स्थापना की मथुरा दत्त नेथा ने, और उसका पहला अधिवेशन मिल जाता कोटद्वार में हुआ था 1908, और उसकी अध्यक्षता किसने की, कुलानंद बर्तवाल। 1908 में ही हमारे पास मिल जाएगी कुली एजेंसी की स्थापना, 1908 जोत सिंह नेगी ने स्थापना की थी। पहले सचिव भी आएगा जोत सिंह नेगी, और कुली एजेंसी के दूसरे सचिव पूछा जाएगा तो तारादत्त गैरोला, और कुली एजेंसी के तीसरे सचिव आएगा शालिग्राम वैष्णव। एक पुस्तक भी आती है शालिग्राम वैष्णव की, उत्तराखंड रहस्य पुस्तक किसकी है, शालिग्राम वैष्णव की। एक क्वेश्चन पूछा जाता प्रीवियस ईयर कि जोत सिंह नेगी या फिर कुली एजेंसी की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो कैंपवेल, उसको भी ध्यान रखना। कुली एजेंसी की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो कैंपवेल मिल जाएगा। एक आएगा कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, तो उसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोलन। कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई, तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता। एक पूछा जाता है कि कुली एजेंसी का पहला प्रयोग कहां पर किया गया, तो पौड़ी की असवालसियों पट्टी पर कुली एजेंसी का पहला प्रयोग किया गया था, उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखना 60, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा कोटद्वार अधिवेशन 1919
1919 अध्यक्षता अगर आएगा तो बद्रीदत्त जोशी। कोटद्वार अधिवेशन 1919 अध्यक्षता आएगा तो वो किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो लिखा अल्मोड़ा अधिवेशन 1917 में हुआ, अध्यक्षता जयदत्त जोशी मिल जाता, जयदत्त जोशी। ठीक है, दूसरा हल्द्वानी अधिवेशन 1918 में मिल जाएगा, हल्द्वानी अधिवेशन अध्यक्षता अगर आएगा तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और चौथा आ जाएगा काशीपुर में 1920 में अधिवेशन आएगा, अध्यक्षता अगर आएगा तो वो किसने की थी? हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत। ठीक है, कुमाऊं परिषद की बात करते हैं। कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी 1916 में, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो नैनीताल में स्थापना 1916। पहला अधिवेशन आएगा अल्मोड़ा में 1917 जयदत्त जोशी, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी 1918 तारादत्त गैरोला, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार 1919 बद्रीदत्त जोशी, और चौथा अधिवेशन अगर आएगा काशीपुर 1920 हरगोविंद पंत। पांचवा अधिवेशन टनकपुर में मिल जाएगा, टनकपुर चंपावत में पांचवा अधिवेशन हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? 1923 में अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे। छठा और इसका लास्ट अधिवेशन 1926 गनियातोली रानीखेत, अध्यक्षता आएगा बैरिस्टर मुकुंदेलाल ने की थी। ये सभी अधिवेशन ध्यान रखना। ठीक है, एक प्रश्न आता 1916 में जब इसकी स्थापना नैनीताल में, उस समय इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण दत्त छिमवाल, उसको भी ध्यान रखना। कुमाऊं परिषद के संस्थापक अध्यक्ष नारायण दत्त छिमवाल, 1916 स्थापना नैनीताल में हुई, और इसका कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, एक ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के नाम से किसको जाना जाता? तो बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता बद्रीदत्त पांडे, उसको भी ध्यान रख लेना। ठीक है, एक और चीज है, कोटद्वार अधिवेशन में ही दो प्रस्ताव रखे गए थे। एक रखा गया था जंगलात संबंधी, जंगलात संबंधी प्रस्ताव किसने रखा? प्रेम बल्लभ पांडे। जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे ने रखा था। ठीक है, एक रखा था कुली उतार संबंधी प्रस्ताव, तो दो प्रस्ताव रखे गए। कुली उतार संबंधी प्रस्ताव किसने रखा? मथुरा दत्त नेथानी, मथुरा दत्त नेथानी ने कुली उतार संबंधी प्रस्ताव रखा। ये रखे थे तीसरा अधिवेशन कोटद्वार अधिवेशन 1919, अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगला था हमारे पास 61। कौन सा कथन सही है? पहला, ब्रह्म समाज को आधुनिक भारत में प्रथम मिशनरी आंदोलन था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, ये भी सही है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज की ही एक विरोधी संस्था मिलती है, धर्म सभा। ब्रह्म समाज की एक विरोधी संस्था मिलती है जिसका नाम क्या था? धर्म सभा। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना 1830 मिल जाता, और वो किसने की थी? राधा कामदेव। तो यहां पर पूछा गया कौन सा सही है, तो ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर है। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, इसी की विरोधी संस्था धर्म सभा 1830 मिल जाता, किसकी थी? राधा कामदेव की। ठीक है, आर्य समाज की बात करेंगे, 1875 में स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कहां पर की थी? बंबई। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 बंबई। इसकी पुनः स्थापना लाहौर में हुई थी, 1877 में हुई थी, उसको ध्यान रखना। वेदों की ओर लौटो नारा भी किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? ये भी किसने दिया? आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। ठीक है, प्रार्थना समाज की बात करेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 1867, किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। एक आता हमारे पास वेद समाज, एक आता देव समाज। तो वेद समाज अगर आएगा उसकी स्थापना 1864 में हुई थी। वेद समाज, वेद समाज अगर आएगा इसकी स्थापना 1864। केशव चंद्र सेन और धरालू नायडू, उसको लिख लेना। वेद समाज 1864, केशव चंद्र सेन और धरालू नायडू। फिर एक आता देव समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1887 1887। तो इसकी स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ये ध्यान रखना, देव समाज 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री, और वेद समाज अगर आएगा 1864 केशव चंद्र सेन और धरालू नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न था हमारे पास 62। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन ने की थी 1791। ठीक है, दूसरा में लिखा ऑप्शन नंबर सेकंड महात्मा हंसराज। इसमें लिखना दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? महात्मा हंसराज। और ये कब की थी, कहां पर की थी? तो इसकी स्थापना 1886 1886 मिल जाएगी लाहौर में।
इसकी स्थापना लाहौर मिल जाएगा। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1886 लाहौर। महात्मा हंसराज। डेविड हेयर ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज डेविड हेयर 1817। और चौथा विलियम जोन्स का आएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मिल जाएगा विलियम जोन्स 1784। ठीक है, ये सभी ध्यान रखना, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास था 63। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पहला था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बंगाल में हुई थी, ये तो हमारे पास सही हो जाएगा। और किसने की थी? सूर्यसेन। सूर्यसेन। इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं को जाना जाता है मास्टरदा के नाम से, मास्टरदा। ठीक है, और किस आंदोलन से संबंधित आते हैं तो उसको भी वो भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार से संबंधित इनका संबंध मिल जाता। सूर्यसेन, मास्टरदा, चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार से संबंधित भी आएगा, तो सूर्यसेन, मास्टरदा। दूसरा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना यानी HRA। HRA की स्थापना हुई थी कहां पर? कानपुर। HRA की स्थापना कानपुर मिल जाता। किसके द्वारा आएगा? तो सचिंद्र सान्याल। HRA की स्थापना कानपुर, सचिंद्र सान्याल। सुमेलित नहीं है बताना था, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तीसरा, HSRA। HSRA मिल जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना 1928 में हुई, 1928। किसके द्वारा? भगत सिंह प्लस चंद्रशेखर। तो HSRA अगर आएगा तो वो दिल्ली में स्थापना 1928। चौथा था नौजवान सभा पंजाब में 1826 मिल जाता। किसने की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना भी आएगा तो भगत सिंह। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारे पास 64 था। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो रेलवे यानी रेल की पहली रेल की शुरुआत किसके समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। मुंबई से ठाणे पहली रेल चली थी, कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता। सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस मिल जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक हमारे पास रिपन मिल जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक मिल जाता है रिपन। ठीक है, और रेलवे का जनक आएगा डलहौजी। और रेलवे का सर्वाधिक अगर विस्तार मिलता है तो विस्तार किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था सर्वाधिक विस्तार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कर्जन लिखा। कर्जन के ही समय 4 आयोग बने थे, 4 आयोग की स्थापना हुई थी। 2 आयोग तो हमारे पास 1901 के मिल जाता है और 2 आयोग हमारे पास मिलते हैं 1902। तो 1901 का जो आयोग है वो एक मिल जाएगा सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग। और दूसरा जो 1901 में बना था वो मिल जाएगा हमारे पास रेलवे आयोग। तो सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग 1901 और उसके बाद 1902 में एक हमारे पास पुलिस आयोग मिल जाता और एक उसके बाद मिल जाता विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, 4 आयोग। 1901 में सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग। सिंचाई आयोग की अध्यक्षता की थी मॉनक्रीफ, यानी सिंचाई आयोग बनाया गया मॉनक्रीफ की अध्यक्षता। रेलवे आयोग रॉबर्टसन की अध्यक्षता। ठीक है, और उसके बाद पुलिस आयोग आएगा फ्रेजर की अध्यक्षता, एंड्रयू फ्रेजर। और उसके बाद चौथा जो था विश्वविद्यालय आयोग आएगा टॉमस रेले की अध्यक्षता। तो ये 4 जो आयोग हैं वो ध्यान रख लेना। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग 1902 मिल जाता। अगर विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करते हैं तो वो कब मिल जाएगा? 1904। तो विश्वविद्यालय आयोग 1902, विश्वविद्यालय अधिनियम अगर आएगा तो 1904 मिल जाता। स्मारक संरक्षण अधिनियम भी कर्जन के समय ही आया था, वो भी 1904 मिल जाता, उसको भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण अधिनियम कर्जन के समय 1904। ठीक है, अगला प्रश्न था 65। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिहिर भोज, ये तो गुर्जर प्रतिहार वंश के एक महान शासक या प्रतापी शासक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दंती दुर्ग संस्थापक कौन से वंश के? राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएगा। और विजयालय हमारे पास मिल जाएगा चोल वंश के संस्थापक।
मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य मिल जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक आएगा तो श्रीगुप्त मिल जाता। पाल वंश के संस्थापक गोपाल मिल जाता। सेन वंश का संस्थापक आएगा तो सामंत सेन मिल जाता। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक मिल जाता। कर्ण वंश का संस्थापक आएगा वासुदेव। चौल वंश का विजयालय। चंदेल वंश का नन्नुक मिल जाता। ये सभी संस्थापक इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। एक आता पल्लव वंश, पल्लव वंश का संस्थापक आएगा तो सिंह विष्णु मिल जाता, उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला था 66। किस मध्यकालीन शासक ने दिल्ली एक कुना के निकट होज सुल्तानी का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी किसने की? सबसे पहले इल्तुतमिश मिल जाएगा, इक्ता प्रणाली की शुरुआत। दिल्ली में सर्वप्रथम अमीरों का दमन भी किसने किया? इल्तुतमिश मिल जाता। कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण भी किसने किया था? तो वो भी इल्तुतमिश मिल जाता। कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ अगर आएगा तो वो किसने कराया था? तो कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्ण कराया था इल्तुतमिश। पांचवी मंजिल अगर आएगी तो फिरोज शाह तुगलक मिल जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में शाहजहां लिखा। सजदा पाबोज समाप्त किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। शुरू किसने किया? तो बलबन ने किया। ठीक है, अकबर लिखा। ऑप्शन नंबर 3 में हरमदल से मुक्ति कब मिली? 1562। 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर ने किया था। 64 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। इबादत खाने की स्थापना 1575 में की थी। ठीक है, अकबर ने मजहर की घोषणा पूछा जाता है 1579 में मजहर की घोषणा। दीन इलाही की शुरुआत 1582 मिल जाता है। इलाही संवत की शुरुआत अगर आएगा तो 1513 मिल जाता है अकबर के समय। ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान रखना। ठीक है, अगला था 67 था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। बिल्कुल सही हो जाएगा, 1638 1638। ठीक है, ये सही हो जाएगा। दूसरा, शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला। ये भी सही हो जाएगा, 1636-37 के आसपास। ठीक है, ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न था हमारे पास 68। फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। अगला था 69। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलास्का हिंद महासागर की जलधारा है। तो पहला ऑप्शन, पहला जो वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अलास्का हिंद महासागर की नहीं, ये आएगा प्रशांत महासागर की। तो अलास्का प्रशांत महासागर की जलधारा है। अलास्का गर्म जलधारा है, ये सही हो जाएगा। यानी कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। केवल 2 कथन सही है। ठीक है, अगला था 70। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। यह बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन से यह दिया गया था? तो यह दिया गया था 97वां। तो 97वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 2011 में हुआ था, इसको ध्यान रखना। ठीक है, भारत में सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये भी सही है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। भारत में सहकारी समिति को मौलिक अधिकार है, अधिकार प्राप्त है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 19 जो 1 का क्लॉज सी आएगा उसमें क्या है? सहकारी समिति का अधिकार है। यानी यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, लेकिन यहां पर तो दोनों सही हैं, तो कोई कथन गलत नहीं है। तो ना ही 1 गलत है और ना ही 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों कथन क्या थे? सही थे। ठीक है, अगला था 71। कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान का भाग 20 आपातकाल से संबंधित है। गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो आपातकाल से भाग आएगा वो आ जाएगा भाग 18। आपातकाल से संबंधित भाग 18। आपात का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा, भारतीय संविधान में 2 प्रकार के आपात उपबंधों का प्रावधान है, तो ये 2 प्रकार के नहीं 3 प्रकार के आपात उपबंध। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात मिल जाएगा, पहला आपात। उसके बाद 356 मिल जाता है, उसके बाद 360 मिल जाता है। तीनों आपात की बात करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद मिल जाएगा वित्तीय आपात। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात मिल जाता है। इसको लगाने का आधार हमारे पास मिल जाता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले जो एक शब्द ऐड था वो आंतरिक अशांति था, उसको हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 1978। अब कौन सा शब्द ऐड किया गया? सशस्त्र विद्रोह। तो इसको लगाने के आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया? तो 3 बार मिल जाता है। 1962 में पहली बार युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, उसके बाद 1971 1971 में भी आएगा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरा जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो लगा था हमारे पास 1975, और ये किस आधार पर लगा? आंतरिक अशांति के आधार पर। तो पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रीय आपात आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था? तो तीसरा राष्ट्रीय आपात।
ठीक है, और एकमात्र आर्टिकल ऐसा जिसमें कैबिनेट शब्द का भी प्रयोग किया गया, आर्टिकल 352 मिल जाता है, उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा हमारे पास था आपातकाल 356 राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन का जो आधार होता है लगाने का, वो हमारे पास मिल जाता है आधार। किसी भी राज्य की संवैधानिक, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पर लगाया गया था? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन हमारे पास पंजाब के पेप्सू क्षेत्र में मिल जाता 1951 और सबसे अधिक बार, अगर सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन आएगा तो कौन से राज्य में लगाया गया अब तक? तो वो मणिपुर मिल जाता। ठीक है, तीसरा हमारे पास वित्तीय आपातकाल मिल जाता आर्टिकल 360। भारत में कितनी बार अब तक वित्तीय आपातकाल लगा? तो एक बार भी नहीं लगा। तो वित्तीय आपात का आधार हमारे पास क्या मिलता? तो वित्तीय आपात का आधार किसी भी देश की जब आर्थिक स्थिति खतरे में होती है तब लगाया जा सकता है वित्तीय आपात। और ये हमने कौन से देश से लिया प्रावधान? ये हमने वित्तीय आपात का प्रावधान यूएसए से लिया, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तीनों, इनके आधार भी याद रखना है, कौन से आर्टिकल के तहत लगता है ये भी याद रखना है, इनकी अवधि लास्ट कितनी हो सकती है तो ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय आपात की अनिश्चित काल तक लग सकता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अगर पूछा जाएगा तो अधिकतम लग सकता है 3 साल तक, और उसके बाद वित्तीय आपात जो है वो भी कब तक लग सकता है? अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल तक यानी कभी भी अगर राष्ट्रीय आपात लगाना हो तो संसद के पास पहले एक प्रस्ताव जाता, तो उसका जो अनुमोदन करने का संसद के पास समय रहता वो कितना रहेगा? 2 माह। तो राष्ट्रीय आपात के लिए संसद के पास 2 माह रहते हैं, राष्ट्रपति शासन के लिए 1 माह संसद के पास समय होता, और ऐसे वित्तीय आपात के लिए भी आएगा तो 1 माह। तो राष्ट्रीय आपात के लिए 2 माह, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन के लिए 1 माह। संसद ने अगर पारित किया तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने +6 बढ़ता रहता है, तो अनिश्चित समय तक राष्ट्रीय आपात। 3 साल तक राष्ट्रपति शासन, और अगर अनिश्चित समय तक आएगा तो वो भी कौन सा आएगा? वित्तीय आपात। तो ये दोनों अनिश्चित समय तक केवल राष्ट्रपति शासन आएगा, आर्टिकल 356 केवल 3 साल तक। ठीक है, अगला प्रश्न था हमारे पास 72। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, पहला था संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद किस किस से मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और प्लस हमारे पास मिल जाता लोकसभा। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा से मिलकर निर्माण होता है किसका? संसद का। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सही हो जाएगा। दूसरा, राज्य विधानमंडलों के दोनों निर्वाचित सदस्य, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य से तो सिर्फ विधानसभा के लेंगे ना, निर्वाचन मंडल में तो राज्यपाल भी आएगा, विधानमंडल में तो राज्यपाल भी आएगा, और उसके बाद विधान परिषद भी आएगी और विधानसभा भी आएगी। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी दूसरा गलत। तीसरा बिल्कुल सही, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा, दिल्ली और पुदुचेरी या पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। ये कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुए थे? तो उसको भी ध्यान रखना, 70वां संविधान संशोधन मिल जाता है 1992। यानी यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, तो अगला देखना 73। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध 1528 मिल जाता, बाबर का चंदेरी का युद्ध 1528। घाघरा का युद्ध 1529 मिल जाता, बाबर ने अफगानों को हराया था, अफगानों की हार हुई। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था, पानीपत के पहले युद्ध में, पहला युद्ध पानीपत का। ठीक है, और उसके बाद खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगो को हराया था 1527। तो ये सभी ध्यान रख लेना। ठीक है, इन्हीं में से चारों ऑप्शन में से एक पूछा जाता कि कौन सा युद्ध ऐसा था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, तो वो मिल जाता घाघरा का युद्ध। जल और थल दोनों में लड़ा गया था कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध, उसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न था हमारे पास 74। निम्न में सही सुमेलित नहीं है। पहला, संविधान सभा का पहला वाचन जो हुआ था 4 से 9 नवंबर 1948, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, संविधान सभा के प्रारूप पर कुल बहस जो हुई थी 114 दिन हुई थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, संविधान के निर्माण के समय कुल अनुसूचियां, तो 8 अनुसूची, यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, तो आंसर ऑप्शन नंबर हमारे पास 3rd मिल जाता। वर्तमान में अगर आएगा तो कितनी अनुसूचियां? वर्तमान की अनुसूचियां 12। और चौथा हमारे पास था संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, सभी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का पहला वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। ठीक है, संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे, ये भी ध्यान रखना। कितने वाचन हुए? तो 3 वाचन हुए थे। ठीक है, दूसरा, संविधान सभा के प्रारूप पर कुल दिन बहस कितनी हुई? 114 दिन। और कुल बैठक अगर पूछा जाएगा तो कितनी हुई थी? कुल बैठक कितने दिन हुई? तो कुल बैठक 165 दिन।
तो 165 दिन बैठक हुई, पूछा जाएगा बहस कितने दिन हुई, तब इसका आंसर 114 मिल जाता। संविधान सभा के समय मूल संविधान में अनुसूची 8 थी। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई थी, भूमि संबंधित कानून। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1950 से मिल जाता, दल बदल कानून से संबंधित। और 11वीं अनुसूची पंचायतों से आएगा 73वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन मिल जाता। 12वीं अनुसूची में विषय भी पूछा जाता कितने होता, तो 12वीं अनुसूची के 18 विषय और 11वीं अनुसूची के 29 विषय। ठीक है, अगला प्रश्न था 75। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। मेघालय में बरही पानी नहीं है, बरही पानी कहां पर मिल जाएगा हमारे पास, उड़ीसा। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर 1 पुनासा जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। ठीक है, पुनासा जलप्रपात। एक और ध्यान रखना हमने, एक आता नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। तो पुनासा जलप्रपात के दोनों आंसर मिलते हैं, कहीं पर नर्मदा एमपी मिल जाता है, कहीं पर चंबल मिल जाता है राजस्थान। ये दोनों ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ता, तो कहीं पर भी आएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर जो गलत आंसर था वो ऑप्शन नंबर 4 था, तो ये ऑप्शन के हिसाब से सही माना गया। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ मिल जाता है, कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, और इसी को कहा जाता है भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात। तीसरा गोकक जलप्रपात कर्नाटक मिल जाता है, नदी भी आएगा तो गोकक ही मिल जाएगी। चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, इसको भारत का नियाग्रा क्यों कहा जाता, तो विश्व का सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है वो नियाग्रा जलप्रपात है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर जो स्थित है, तो वो है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, चित्रकूट, इसीलिए इसको कहा जाता है भारत का नियाग्रा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला 76। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 51 से 56 मिल जाता, फिर दूसरी की आएगा 56 से लेकर 61 मिल जाता, तीसरी की 1961 से लेकर 66 मिल जाता। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी परियोजना केवल 4 वर्ष की ही रही या फिर 1 वर्ष पहले समाप्त हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 मिल जाता, 5वीं। इसका कार्यकाल जो रहा 1974 से लेकर 78, इसमें ब्रैकेट में लिख देना 1 वर्ष पहले समाप्त, 1 वर्ष पहले समाप्त। ठीक है, अगला प्रश्न था 77। आत्मनिर्भर भारत किस वर्ष योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर मिल जाता 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, अगला 78 मिल जाएगा। एस तारापुर समिति का संबंध किससे था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 मिल जाता है, रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर मिल जाता। ऑप्शन नंबर 1 बैंकिंग सुधार से मिल जाता नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित। ठीक है, बैंकिंग सुधार से ही एक और समिति मिल जाता गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति भी हमारे पास कहां से मिल जाएगा, बैंकिंग सुधार से। ऑप्शन नंबर 3 औद्योगिक रुग्णता से हमारे पास मिल जाता ओंकार गोस्वामी समिति। ओंकार गोस्वामी समिति एक मिल जाएगा औद्योगिक रुग्णता से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 भुगतान संतुलन से एक हमारे पास मिल जाती है रंगराजन समिति। ये सभी समितियां इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान रख लेना। चीनी उद्योग से या चीनी घोटाले से एक हमारे पास महाजन समिति मिल जाती है। वस्त्र नीति से एक हमारे पास सत्यम समिति मिल जाती है। मोटर वाहन करों में वृद्धि अगर आएगा तो भूरेलाल समिति मिल जाएगा। तो ये सभी समितियां ध्यान रखनी है। चिलैया समिति कर से मिल जाएगी, कर सुधार से चिलैया समिति। ठीक है, अगला कुचिपुड़ी नृत्य के संबंध किस राज्य से है, तो कुचिपुड़ी ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश से मिल जाता है। कर्नाटक में यक्षगान मिल जाएगा, कर्नाटक में यक्षगान। ठीक है, केरल में हमारे पास मिल जाता मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल मिल जाता। और नौटंकी, नौटंकी हमारे पास मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 80। यूनेस्को में शामिल विश्व विरासत स्थल में सही सुमेलित नहीं है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना सही हो जाएगा, धोलावीरा गुजरात हो जाएगा। उन्नत जल प्रबंधन कहां से मिला था, धोलावीरा से, उसको भी ध्यान रख लेना। शांति निकेतन अगर आएगा पश्चिम बंगाल। होयसल मंदिर समूह अगर मिलता है तो वो कहां पर आ जाएगा हमारे पास, कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 81। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, तूतीकोरिन हमारे पास तमिलनाडु मिल जाता, तमिलनाडु। विशाखापट्टनम हमारे पास आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी मिल जाता है, कौन सा, विशाखापट्टनम। कोचीन बंदरगाह हमारे पास मिल जाएगा केरल। जवाहरलाल नेहरू के नाम से नावा शेवा बंदरगाह मुंबई मिल जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से कलकत्ता बंदरगाह मिल जाएगा। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह मिल जाएगा, या फिर उसी को कहा जाता है कामराज बंदरगाह।
और भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह या फिर भारत का पहला निगमित बंदरगाह भी आएगा तो एन्नौर बंदरगाह, उसको ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला था हमारे पास 82, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, हिंदी में आता है तो ये कन्फ्यूजन करता है हमेशा, तो क्योंकि हिंदी में कन्फ्यूजन इसलिए करता है, इंग्लिश में इसको देखना, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सिडबी। तो सिडबी जब लिखा आएगा तो सब सीधा कहाँ पर जाएंगे, 1990, यानी 2 अप्रैल 1990 को स्थापना किसकी? सिडबी की। और इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका लखनऊ। तो सिडबी की स्थापना 1990 मिल जाता, 2 अप्रैल 1990। एक आता सीडो, SIDO, लघु उद्योग विकास संगठन, लघु उद्योग विकास संगठन आता सीडो, इसकी स्थापना हुई थी 1954। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को हमारे पास मिल जाता सेबी की स्थापना, 12 अप्रैल 1988, और सेबी का मुख्यालय अगर आएगा तो वो मुंबई आएगा। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखना, सिडबी की स्थापना 1990, 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय मुंबई आ जाएगा। और सीडो की स्थापना, सीडो कहा किसको जाता? लघु उद्योग विकास संगठन, सीडो की स्थापना अगर आएगा तो 1954 मिल जाएगा, 1954। ठीक है, अगला था हमारे पास 83, कौन सा लौह अयस्क संयंत्र झारखंड में स्थित है? बोकारो और जमशेदपुर, यानी 1 और 3, 1 और 4। दुर्गापुर तो पश्चिम बंगाल मिल जाता, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, और राउरकेला हमारे पास मिल जाएगा उड़ीसा। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, कौन सा झारखंड में स्थित है? तो 1 और 4, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, अगला हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन 84, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य संघ शासित राज्य हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, केरल व पांडिचेरी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो जाएगा। सबसे कम अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात की बात करेंगे तो 943 हो जाता। भारत का अगर शिशु लिंगानुपात आएगा तो शिशु लिंगानुपात 919, या कहीं पर 918 भी मिलता है तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 हो जाता, उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात 890 मिल जाता है, उसको भी ध्यान रखना। और लिंगानुपात में उत्तराखंड का अगर स्थान आएगा तो वो 13वां स्थान है। ठीक है, तो आज का लास्ट प्रश्न यह है 85, कृष्णा नदी के संबंध में सही कथन है। पहला, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये पहले ही वाला गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मिलती है? गोदावरी नदी मिलती है। ठीक है, दूसरा, यह नदी केरल तमिलनाडु में विस्तृत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केरल तमिलनाडु में तो विस्तृत कौन सी? कृष्णा नहीं आएगा, कावेरी आएगा। केरल तमिलनाडु में कावेरी नदी। कृष्णा नदी अगर आएगा तो वो कहां पर आएगा? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, तो ये उस वाले क्षेत्र में आएगा, ये केरल तमिलनाडु में नहीं आएगा। ठीक है, यह नदी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी आ जाएगी, कृष्णा नदी कर्नाटक। ठीक है, यह नदी बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, ये बिल्कुल सही है। अलमाटी बांध इसी नदी पर स्थित है, ये भी सही है। सही कथन बताना था तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 और 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, इसकी सहायक नदियां भी ध्यान रखनी होती हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। तो पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो सहायक नदियां मिल जाती हैं गोदावरी की, तो ये ध्यान रखना। काबिनी अगर आता है, काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो काबिनी हमारे पास मिल जाती है कावेरी की सहायक। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 और 4 सही थे। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसमें लिखना 1 और महाराष्ट्र, ये आ जाएगा कृष्णा नदी यहाँ पर। 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 और 4। तो ये था आज का सॉल्यूशन, सेट नंबर 1017। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।